एक क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग लेने वाला लड़का अचानक एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और प्यार में वो इतना दीवाना हो जाता है कि वो अपना खेल भी भूलकर उस लड़की से मिलने जाता है और बार बार उसके प्रेम प्रसंग में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। दोस्तों, होता क्या है, एक दिन जो उसकी भाभी होती है लड़की की, वो उसके साथ उस लड़के से मिलने आ जाती है। जैसे ही वो लड़का उस भाभी को देखता है, उस पर लट्टू हो जाता है कि भाभी इतनी सुंदर होती है, जिसकी सुंदरता को देखकर वो इस कदर मोहित हो जाता है, उसका नंबर ले लेता है और उससे बातचीत करने लगता है। इधर ननद को लगने लगता है कि अब ये मेरे साथ दूरियां बढ़ा रहा है और भाभी के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा है। तभी ननद एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। तब होता है एक मौत का खूनी खेल। उस लड़के को मारकर बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से वो ननद अपने आशिक को कैसे मरवा देती है। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद। ये गाज़ियाबाद ज़िले की ही कहानी है। यहाँ पर एक सुबह सुबह लोगों की भीड़ एक नाले के पास जुट जाती है। उस नाले में लोग देखते हैं तो एक बोरे में कुछ ऐसा सामान लोगों को दिखाई देता है जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बोरे के अंदर है तो क्या है। दोस्तों, आनन फानन में ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाती है और उस बोरे को नाले से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही उसके ऊपर पानी डाला जाता है तो देखा जाता है कि उसमें एक वह लड़के की लाश है, लेकिन उस लड़के का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है कि उसकी पहचान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। दोस्तों, उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में यही खुलासा होता है कि इसके ऊपर किसी भारी वस्तु से वार किया गया है, तब इसकी तड़प तड़प कर मौत हुई है। दोस्तों, 2-3 दिन बीतने के बाद कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाता है और पुलिस उस सब को डिस्ट्रॉयड कर देती है, जला देती है। उसके बाद 5-6 दिन बीत जाते हैं और जैसे ही एक दंपत्ति, बुजुर्ग दंपत्ति होता है, वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में आकर वो अपने बेटे प्रिंस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसकी छानबीन में लग जाती है। प्रिंस के नंबर की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, लेकिन जो प्रिंस का मोबाइल है वो घर से गायब है। उसका आता पता नहीं है कि मोबाइल कहाँ है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पाती, लेकिन पुलिस जो उसका मोबाइल होता है उसे ट्रेसिंग पर लगा देती है। जैसे ही मोबाइल ऑन होगा, पुलिस के पास एक SMS पहुंचेगा। ऐसा ही होता है। 2 महीने बीतने के बाद वो मोबाइल ऑन होता है और जैसे ही वो मोबाइल ऑन होता है तो पुलिस के पास एक SMS पहुंचता है और पुलिस उस SMS को ट्रेस करते हुए वहीं पहुंच जाती है जहां पर वो मोबाइल चल रहा होता है। वहां जाकर देखती है तो एक सुरेश नाम का व्यक्ति उस मोबाइल को चला रहा होता है। पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है। तो सुरेश पहले तो बताता है कि मुझे ये मोबाइल रास्ते में मिला है, लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से, जोर दबाव से उससे पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और एक बहुत बड़ा खुलासा करने लगता है। वो बताता है कि एक एकेडमी में पढ़ने वाला लड़का जिसका नाम प्रिंस होता है, वो मेरी बहन के साथ में प्यार प्रसंग में था। वो धीरे धीरे उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था और नज़दीकी बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होता है कि जो मेरी घरवाली होती है वो भी मेरी जो बहन होती है उसके साथ में चली जाती है और वहाँ जाकर जो लड़का होता है वो मेरी घरवाली पर लट्टू हो जाता है, उसका नंबर ले लेता है और उसके साथ बातचीत करने लगता है। इधर जो उसकी बहन होती है वो उससे इतना परेशान हो जाती है, वो कहने लगती है कि अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा और ये सब वाक़या अपने भैया को बताना पड़ेगा। वो बहन अपने भाई को सारा वाक़या बताती है कि तुम्हारी पत्नी किसी और लड़के के साथ प्यार प्रसंग में है। अब तो सुरेश इतना क्रोधित हो जाता है, वो उस लड़के से बदला लेने की ठान लेता है और लड़के से बदला लेने के लिए अपनी बहन से कहता है कि तुम उसे अपने घर पर बुलाओ और उसे कहो कि हम तुम्हारे साथ में ही रहना चाहते हैं, तुमसे दूर नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही होता है। प्लानिंग के अनुसार वो लड़की अपने आशिक को बुला लेती है, उस प्रिंस को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम घर पर आ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ प्यार प्रसंग में रहूँगी और मेरी भाभी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे उनके घर चला जाता है और जैसे ही वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तीनों बैठकर, तुरंत ही सुरेश अपने एक दोस्त के साथ मौके पर वहाँ पहुँच जाता है और सुरेश के हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। सुरेश की आंखों में इतना गुस्सा होता है जिस गुस्से को देखकर प्रिंस एक बार
बहुत बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है। सुरेश उसे तुरंत पकड़ लेता है और रॉड से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किया जाता है। थोड़ी देर में ही तड़प तड़प कर प्रिंस की मौत हो जाती है और उसे वहीं पर एक बोरा पड़ा होता है, इस बोरे में भरकर उसे गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। अब जाकर वो खुलासा होता है कि जो डेड बॉडी थी कि वो प्रिंस की थी और किसी और की नहीं थी। दोस्तों, घर वालों को भी बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है और इस तरह से उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। घर वाले बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अभी भी वो ननद और भाभी बाहर हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी पुलिस भी कुछ उसमें खुलासा नहीं कर पा रही है, उनको गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़का पहले तो एक लड़की के प्यार में पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी भाभी से मिलता है तो उसकी भाभी के प्यार में भी पड़ जाता है। आप लोग इसे प्यार कहेंगे या हवस कहेंगे या आप जो भी इसको संज्ञा देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस तरह के प्यार हमारे समाज में हो जाते हैं, इस तरह के कारनामे हमारे समाज में हो जाते हैं जो एक सीख भी देकर जाते हैं और एक दूसरे को इस तरह से डरा कर भी जाते हैं कि ये काम इतने भयानक हैं कि इसमें इतने बड़े अंजाम भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर उस लड़के ने पहले तो उस लड़की से प्यार किया, फिर उसकी भाभी से प्यार किया और उस लड़की के भाई ने ये सब कांड कर दिया। आज वो भाई जेल में है और शायद वो जेल से बाहर मुश्किल ही निकल पाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसे क्राइम को रोकने के लिए आपके पास कोई उपाय है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल भी है APH न्यूज़ पलवल के नाम से, मैंने अभी स्टार्ट किया है। वहाँ पर भी आप लोग जाएं, वहाँ पर जाकर भी मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों का मैं बहुत आभारी रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।